हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं नए साल की, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको और आपके पूरी परिवार को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि यह नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगी और इस नए साल में, साल 2024 में आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सभी चीजें आप इस साल में पा लेंगे। और एक डेडिकेट मोटिवेशन के साथ में हम लोग इस साल को शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं इस साल के शुरू होने से पहले हमें यही टारगेट लेना है, या फिर इस साल के शुरू होते होते हमें यह टारगेट लेना है कि इस वर्ष साल 2024 में हमें अपने लाइफ को स्टेबल करना है, हमें जो है अपने आप को सेटल करना है। तो अपने आप को सेटल करने की और मेहनत करें और ट्राई करें कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेटल कर पाए। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस ईयर जो नया साल है आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए और यह साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आइए बात करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर की। तो झारखंड के किस जिले की निवासी बिहू ने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की विजेता जो है वो बनी है? तो राज्य की किस जिले की निवासी है कौन? बिहू। और इन्होंने क्या किया है? मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की जो विजेता है वो बन गई है। तो बिहू के बारे में पूछा जा रहा है। बिहू जो है झारखंड की रांची की रहने वाली है। अगर बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रांची की रहने वाली है कौन? बिहू। अब इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रांची की बिहू ने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की विजेता जो है वो बनी है। अब देखिए, रांची की बिहू और छत्तीसगढ़ की अग्रता डांडनिया ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की प्रतियोगिता में विजेता जो है वो बन गई है। दो लोग विजेता बने हैं। कौन कौन? रांची की बिहू यानी झारखंड से बिहू और छत्तीसगढ़ की अग्रता डांडनिया। अब रांची की बिहू आप और देख सकते हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं रांची की बिहू को और एक तरफ आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की अग्रता को। तो छत्तीसगढ़ की अग्रता और झारखंड की बिहू मिसेज इंडिया झारखंड 2023 बनी है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, रांची की रहने वाली है बिहू। तो झारखंड के मैप में ये आप रांची देख रहे हैं। अगर बात करें हम लोग झारखंड के मैप की तो ये आप जो रेड कलर से एरिया देख रहे हैं ये है रांची। और रांची के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1899 में रांची जिले की जो स्थापना है वो किया गया था। कब? 1899 में, यानी 1899 में। ठीक है, अगर बात करें रांची की तो रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? रांची जो है साउथ छोटानागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी रांची में ही स्थित है। और रांची में अगर सब डिवीजन की बात करें तो दो सब डिवीजन है, रांची और बुंदू। और अगर ब्लॉक की बात करें टोटल 18 ब्लॉक है रांची में। तो रांची से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। रांची झारखंड की कैपिटल है। रांची को झरनों का शहर कहते हैं यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है। रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको रांची के बारे में याद रखना है। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। और अगर कोई नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? आइए, राज्य के सरायकेला खरसावा में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? देखिए, जिस तरीके से आप लोग जलियांवाला बाग का नाम सुने होंगे तो जलियांवाला बाग की तरह ही झारखंड के सरायकेला खरसावा में भी एक गोलीकांड हुआ था।
और उस गोलीकांड को मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। उसे आदिवासियों का काला दिवस भी कहते हैं। तो ये गोलीकांड कब हुआ था? ये गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 में, 1 जनवरी 1948 में। और इसी 1 जनवरी 1948 में सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था, उसे इस वर्ष आज के दिन 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 76 वर्ष। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था वो हुआ कब था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 1948 में, 1948 में। आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसे आदिवासियों का काला दिवस भी कहते हैं। सरायकेला खरसावां में जिस स्थान पर यह गोलीकांड हुआ था, उसे आज के टाइम पे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं शहीद स्थल, और यहीं पे मिनी जलियांवाला बाग हुआ था, और जहां पे बहुत सारे आदिवासी लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई थी। बहुत सारे आदिवासी लोगों को गोलियों से मार दिया गया था। तो आप देख सकते हैं सरायकेला खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 में हुआ था, यानी इस वर्ष 1 जनवरी 2024 में इसे 76 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, सरायकेला खरसावां के बारे में अगर बात करें तो आप ये झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड आप एरिया देख रहे हैं, ये है सरायकेला खरसावां। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सरायकेला खरसावां की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2001 में झारखंड स्थापना के बाद सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की गई थी। अगर बात करें सरायकेला खरसावां जिले की, तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां जिले से ही हुई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? झारखंड के सरायकेला खरसावां से छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो हुई है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सरायकेला खरसावां की बात करें कौन से डिवीजन के ये अंतर्गत है? कोल्हान डिवीजन के। कौन से डिवीजन के? कोल्हान डिवीजन के। कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर चाईबासा में है, और जो सरायकेला खरसावां है वो कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। इसी पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां की स्थापना 2001 में किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस जिले से अलग करके सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की गई थी, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर को किस राज्य के हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है? अभी आप लोगों को बताया गया, क्या बताया गया कि अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस चंद्रशेखर जी। एस चंद्रशेखर जी जो है झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, जब झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नहीं था, तो जस्टिस एस चंद्रशेखर जी को झारखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया कि अभी झारखंड हाईकोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है, तो आप क्या करें, जब तक झारखंड हाईकोर्ट में किसी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक आप जो है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर बने रहें, जिसे हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि अभी झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर कौन कार्यरत है, तो एस चंद्रशेखर जी चीफ जस्टिस के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब इनका ट्रांसफर हो गया, झारखंड हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया है? तो इन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट से मेरा ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि झारखंड हाईकोर्ट से मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस चंद्रशेखर जी का ट्रांसफर कर दिया गया है, और इन्हें जो है झारखंड हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, राजस्थान। एस चंद्रशेखर जी जो कि प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है, और इन्हें जो है राजस्थान हाईकोर्ट का जस्टिस जो है वो बनाया गया है। तो ये सभी बातें यहां पे लिखी हुई है,
और अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी बातें आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। और ये है जस्टिस एस चंद्रशेखर जी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं, ये है राजस्थान हाईकोर्ट। ये क्या है, ये है राजस्थान हाईकोर्ट। यानी आप हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है कुछ उसी स्ट्रक्चर का बनाया गया है राजस्थान हाईकोर्ट, उसी शेप में आपको देखने को मिलेगा हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है। ठीक है, पुराना संसद भवन। तो यह है झारखंड राजस्थान हाईकोर्ट और यहीं पे इनका ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? आइए, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का? झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कहां पे? भारतीय महिला हॉकी टीम में। ठीक है, अब भारतीय महिला हॉकी टीम में जब झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो ये झारखंड के 4 खिलाड़ी हैं कौन कौन? झारखंड के 4 खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी। कौन कौन? एक बार फिर से सुनिए, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी, ये 4 खिलाड़ी हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन डी, झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, ये वो 4 खिलाड़ी जिनका चयन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को। और ब्यूटी डुंगडुंग की बात करेंगे तो ये है ब्यूटी डुंगडुंग। तो ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, इन चारों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ होने का पता चला है। देखिए, पालामू टाइगर रिजर्व में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता चला है कि पालामू टाइगर रिजर्व में अभी 4 बाघ हैं। अब 4 बाघ हैं तो पालामू टाइगर रिजर्व में पहले कितने बाघ थे? वर्ष 2020 के लगभग जो है पालामू टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ नहीं देखा गया था। उसके बाद ये पुष्टि की गई 2022 में कि पालामू टाइगर रिजर्व में 3 बाघ हैं। उसके बाद 2023 में ये सर्वे हुआ और अभी जो है पुष्टि की गई है कि 2024 में या फिर 23 में भी कह सकते हैं, आज तो 24 का पहला दिन है, तो या फिर 24 में ही कहिए कि 2024 में पालामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ हैं। अभी जो है पालामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ है और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पालामू टाइगर रिजर्व। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। पालामू टाइगर रिजर्व, तो ये आप देख रहे हैं पालामू टाइगर रिजर्व और अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 4 बाघ होने की पुष्टि जो है वो की गई है। तो इस चीज को भी याद रखें, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो अभी रिसेंटली सर्वे किया गया उस सर्वे के अनुसार पालामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ होने की पुष्टि जो है वो की गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा झारखंड के जनजातीय लोगों के लिए यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग कब से शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर से यह शुरू किया गया है और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए, आज के लिए जो क्वेश्चन है उसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, इसीलिए इसके बारे में अभी हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं किए। हाल ही में किसे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और झारखंड हाईकोर्ट के बारे में अभी हम लोग बात किए कि एस चंद्रशेखर जी, जो कि झारखंड हाईकोर्ट के प्रेजेंट टाइम पे एक्टिंग चीफ जस्टिस है, इनका ट्रांसफर झारखंड हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट कर दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, क्या होगा उसका सही आंसर। ठीक है, और क्लास को भी एक बार लाइक कर दें। सही लगा? क्लास सही लगा?
तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।